जैसी भावना होती है उसको वैसा सहयोग मिलता है। डॉक्टर साहब अगर कुछ कहना चाहते हो तो आइए और दो शब्द अंतिम दो शब्द बोल। अभी श्रद्धांजलि सभा शांतिनाथ भगवान की जय बोलते हुए नवभाग नवकाल मंत्र पढ़ेंगे सभी लोग और विसर्जित की जाएगी। बोलो शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। पर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं है लीन है। बस बीत राग विज्ञान सर्वदर्शी सन्मति को बंधना शतवार है, बंधना शतवार है। सभी साधवी बंधुवर माताओं बहनों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि श्रीमती गुलाब रानी धर्मपत्नी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हम सबके बीच नहीं रही हैं। वो वैसे तो हमारी भाभी थी और शुरू से सहनशील, शांत और सामंजस्य स्थापित करके चलने वाली महिलाओं में एक प्रथम पंक्ति में थी। परिवार में विभिन्न तरह की समस्याएं, संघर्ष रहते हैं, लेकिन उन सब के बीच कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि ये विशेष चिंतित हैं। हर समस्या का समाधान उनके पास रहता था और बहुत सहनशक्ति उनकी तीव्र थी। हम वैसे भी एक सारे बच्चों में उस हिसाब से संस्कार परिलक्षित हैं, देखने में हम लोगों सब मिल रहे हैं। भाई पवन जी, भाई पंकज कुमार जज साहब, भाई डॉक्टर नीरज, डॉक्टर सहमति, ये सब जितने भी लोग हैं सब अपने आप में बहुत ही संस्कारित और हम आशा भी रखते हैं कि ये अपने इसी क्रम को अपने उच्च शिखर तक पहुंचाते रहेंगे। अंत में हम पूज्य भाभी जी के चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में श्री अखिलेश जी चौधरी जी जो बानपुर से पधारे हैं वो भी श्रद्धांजलि का सभा करें। और थोड़ा सा क्या है कि लिस्ट लंबी है। संतप्त विवर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, बोल महावीर भगवान की। आज शोक प्रसंग में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और भाभी जी गुलाब रानी जी का स्वभाव वास्तव में बहुत मिलनसार था। हमारे डॉक्टर साहब वीरेंद्र कुमार जी हमारे साड़ू लगते हैं और उस परिवार से हम लोगों का वास्तव में बहुत जुड़ाव है। सब मृदुभाषी हैं, उनके बच्चे सभी होनहार हैं, संपन्न परिवार है। संसार ही संघर्ष का नाम ही संसार है। जिसमें संघर्ष ना हो वो संसार ही नहीं है। लिखा है उसमें
चेतन अचेतन सब पर ग्रह लें, अपनी स्थिति लें, सो रहे आप करार माफ, अधिक राखे ना रहें। जो वास्तव में जन्म होने के पहले जो जैसे दवा बनती है तो दवा पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, इसी तरह जब हमारा जन्म होता है उसके पहले एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि जीवन और मरण दोनों वास्तव में साथ होते हैं। आयु कर्म का जो बंध होता है जन्म के समय ही वो निश्चित हो जाता है कि कब किसका मरण होना है। वास्तव में ये तो एक संसार का नियम है। उनके जीवन से अपन को क्या शिक्षा लेना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने अपना जो जीवन धार्मिक उस रीति से निकाला है उसी तरह हम भी अपने जीवन में प्रकाश करें। ऐसी भाव के साथ मैं चौधरी परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। बोलो महावीर भगवान की जय। श्रद्धांजलि समर्पित करें। परम श्रद्धे श्रीमती गुलाब रानी जन का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो संपूर्ण समाज की अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी संबंध में, धार्मिक संबंध में यदि किसी को भी किसी प्रश्न की उत्तर की आवश्यकता होती थी तो समस्त लोग उन्हीं के पास जाया करते थे, उस सभी शंकाओं का समाधान करती थी। आदरणीय चाची जी बहुत मिलनसार, मृदुभाषी एवं संघर्षशील औरत थी। उनके लिए कुछ भी कहना कम है और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं शुभ श्रद्धांजलि। भाई नरेंद्र वो आए और श्रद्धांजलि समर्पित करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंकुमदाधो, जैन धर्मोस्तु मंगल। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। अभी सभी ने पढ़ा राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे वो राजा हो, राणा हो, हाथियों के असवार करने वाला हो, समय आने पर सबको जाना पड़ता है। जिस दिन हमारा जन्म होता है सिक्के के दो पहलू की तरह, जहाँ एक तरफ अशोक की लाट बनी रहती है, दूसरी तरफ सम्मत लिखा रहता है। इसी तरह से जब हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारा मरण का समय भी फिक्स हो जाता है। मरते सब हैं, लेकिन याद वही किया जाता है जो अपने नाम की छाप छोड़ जाए। आदरणीय भाभी जी, इनका नेचर, इनका स्वभाव अलग था। इनके अंदर जो संतुष्टि थी, इनके परिणाम इतने निर्मल थे, कहीं कोई भी कह ले कि भाभी के अंदर समता बहुत थी। गोधन गजधन ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो असीम दुख, जो वज्रपात दवा वालों के परिवार के ऊपर है, पवन हूं, डॉक्टर साहब हूं, चाहे पंकज हूं, चाहे नीरज हूं, समता हूं, उनकी सारी बहनें हैं, इनके ऊपर जो वज्रपात हुआ है सह तो नहीं सकते, लेकिन भगवान शक्ति थे उनके लिए। 3 खंड का छत्र। तो मैं अपनी बात को रखता हूँ। जैसा कि नाम होता है व्यक्ति का गुलाब रानी, तो अपने नाम को कुछ लोग चढ़ के अपने व्यक्तित्व से पूरे समाज को उन्होंने गौरवान्वित किया है और अपने परिवार को भी 3 पुष्प दिए हैं। पवन, पंकज, नीरज के रूप में इन्होंने पूरे यहाँ भी ये पहुंचे, गौरवान्वित किया है। हम अक्षय क्षेत्र गिरारगिरी कमेटी की ओर से इस परिवार के लिए सांत्वना देते हैं कि ये दुख सहन करने की भगवान आदिनाथ स्वामी इन्हें शक्ति प्रदान करे
और दिवंगत आत्मा को क्षेत्र कमेटी गिरारगिरी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। एवं विलक्षण प्रतिभा हमारी मौसी जी, जिनके बारे में आप सभी ने कहा और हमने विगत 25 वर्षों में जो हमारे अनवरत संबंध रहे, हमने जो पाया कि उनकी वाणी में इतनी मुखरता और समता भाव थे। यदि हम एक महिला के नाते उनको वाणी भूषण की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब भी वो बोलती थी तो उनके मुख से ऐसा लगता था जैसे फूल झर रहे हों। बहुत ही शालीन प्रवृत्ति और मधुर वाणी से ओतप्रोत वो थी। उनको भगवान के घर में अवश्य स्थान मिला होगा और उनको अवश्य सद्गति मिली होगी, क्योंकि वो धार्मिक और अध्यात्म से उनकी आत्मा ओतप्रोत थी। ऐसे समय में उनका जाना और जैसे ही उनका समाचार, ये हम सभी को उनका शोक समाचार मिला, ये असंभव सा प्रतीत हुआ, क्योंकि जिस तरह से उनके बारे में पता चला था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं थी, स्वस्थ थी, और मतलब ये समझो कि तात्कालिक रूप से जैसे कि पवन से भी उनकी उसी दिन मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कहीं से भी उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हम सबको छोड़ के इस लोक से परलोक को सिधार जाएंगी। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अवश्य सद्गति मिले, और मैं अपने भाई पंकज जी, पवन जी और नीरज जी से ये अनुरोध करूँगा कि मौसा जी हैं, उनके स्वास्थ्य और उनकी परवरिश का जिम्मा आपके ऊपर है, तो आप उनकी पूरी तरह से ख्याल रखें और मौसी जी को अवश्य सद्गति मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम इसी क्रम में भाई भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज ऐसी महान विभूति के शोक सभा में हम वहाँ विराजमान हैं, जिनने भगवान ने ही उनको भेजा था। भगवान सभी को भेजते हैं, लेकिन उनने विशेष ज्ञान प्रसारित करने के लिए भेजा था। जिनका जन्म महावीर जयंती के समय हो और जिनका मरण मोक्ष कल्याणक के समय हो, ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच नहीं है। हमें तो ये अपने आप में इतना क्षति महसूस हो रही है कि आज हमारे प्रश्नों के उत्तर कौन जो हमें भैया कह के बुलाएगा। कभी चाची ने मंदिर से निकले, चाबी लेनी हुई, देनी हुई, कुछ भी हुआ, भैया के बगैर बात नहीं की। कभी नीलेश नहीं कहा भैया वो चाबी उतर रखी, भैया ऐसा, बिना भैया के जो बात नहीं करती थी, ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में नहीं है। हम शोकाकुल परिवार शांति रखे और सहजता रखे, और भगवान महावीर स्वामी ने निश्चित रूप से ही अपने पास बुलाया है, क्योंकि हर अच्छे व्यक्ति की जरूरत हर आदमी को होती है, तो वहाँ भी ऊपर भी अच्छे व्यक्ति पहुँचते हैं। और इसी क्रम में हम दिगंबर जैन समाज हमारे परम मित्र पवन जी की माता जी डॉक्टर बीरन की धर्मपत्नी जी की शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। चाची से मिलने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिला, लेकिन जो उनके संस्कार हैं, जो उनके दी बताए हुए रास्ते हैं, भाई पवन जी में हमने देखे हैं। पवन जी बड़ारा से लेखपुर पहुंचे काफ़ी समय हो गया, लेकिन लेखपुर बड़े लोकप्रिय है। देवशास्त्र गुरु के बड़े परम उपासक हैं और धर्म के प्रति जो बहुत ही लगनशील लोग होते हैं, उनमें से एक पवन जी हैं। ये उनकी ही प्रेरणा है, उनके ही बताए हुए रास्ते हैं। पवन जी हों, चाहे न्यायाधीश के रूप में छत्तीसगढ़ में उनके भाई पंकज जी हों, जो पूरे देश में अपना नाम स्थापित किए हैं। इस परिवार की बड़ी खूबी है कि जिस काम में लगते हैं उस काम को अपना समझते हैं। एक घटना है छोटी सी, 1 मिनट अपनी बात समाप्त करूंगा, कि आज से 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व लगभग एक सांगानेर ट्रेन यात्रा गई
उसमें मैं उस ट्रेन यात्रा का संयोजक था, पवन जी सह संयोजक थे। लेकिन वास्तविकता में जो 22 डिब्बों की ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन सांगानेर सुधा सागर जी महाराज जी के अभिषेक के लिए पहुंची थी मूर्तियों के, तो वो सारी मेहनत सिर्फ पवन जी की थी। तो ऐसे कई काम होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं मगर जमीनी स्तर पे करते हैं। ये माता जी के ही संस्कार हैं जो पवन जी में उनके परिवार में है। मैं ऐसी श्री माता जी के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से, मुक्ति संस्था की ओर से और श्री जैनवीर व्यायामशाला की ओर से उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे रामदेव सचिव सरदार जगदीश सिंह कोषाध्यक्ष की ओर से और सुनील चौधरी वीर व्यायामशाला के भाई नरेंद्र कुमार जी कड़ंग के अध्यक्ष हैं और एक सुख पत्र आपकी ओर से और एक कमांडर सेवा मंडल के विपिन हिरावल जी, संजय रसिया जी जो कि व्यापार मंडल के महामंत्री, अच्छा वो भी आए। नगर अध्यक्ष और एम देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी की ओर से भी अगर कोई प्रतिनिधि आया हो तो एक शोक पत्र, हाँ पंकज जी पार्षद जी और नीरज, तो ठीक है, नहीं तो पंकज भाई साहब सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा अच्छा चलो आप साथ पहुंचो। और कौन श्री भाई सुनील जी चौबे इस जिला संयोजक, ये सभी लोग जाकर के डॉक्टर साहब के परिवार के लिए श्रद्धांजलि पत्र भेंट करें। हाँ हमारे भी बहन अनीता जी इंदौर से पधारी हैं, वो आए और अपने श्रद्धांजलि समर्पित करें। हमारा बस आखिरी दौर चल रहा है, इसके बाद में सभी लोग श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आज हम सब यहाँ एक महान विभूति की शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि कभी आदरणीय माता जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का हमें सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन हमसे पूर्व जो वक्ताओं ने, सही बात तो ये है कि जब तक माँ रहती है तब तक उनके सामने कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन बच्चों का बचपना खत्म नहीं होता है। तो सही पूछा है तो नीरज जी, पंकज जी, पवन जी आज प्रौढ़ हुए हैं, आज किशोर हुए हैं जब उनकी माता जी इस दुनिया में नहीं रही हैं। मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार से इस महान कष्ट को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी महान विभूति को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। बहन अनीता जी जो इंदौर से, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह रामेरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सद्भामा अरि संपति नगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुमरन की नगरी। आज किसी को नहीं मालूम कि कौन को कहाँ जाना है, मगर उनके संस्कार, उनकी मृदुवाणी, इसी से सब लोगों की पहचान होती है। आज हमारी ननद हमारी माँ के समान थी। हम लोगों की जो भी समस्या होती थी हम लोग तुरंत उनको फोन करते थे, तुरंत उनका समाधान मिल जाता था। आज तक मैंने ऐसी मृदुभाषी ननद को नहीं देखा। सब होते हैं, हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा दुख है, मगर सारा समाधान हमारी जिज्जी करती थी। उनके संस्कार देखो, आज बच्चों में, बहुओं में बहुत अच्छे संस्कार हैं। हमारी ननद हम लोगों को अकेला छोड़ के चली गई। जय जिनेंद्र। हमारे ये दुख सब परिवार के लिए है। ऐसे मैं भगवान शांतिनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए दुख, सब दुख में शांति प्रदान करने को। धन्यवाद। नियति ऐसी है कि सभी के लिए जन्म और मरण निश्चित है। हम सभी लोग आज
इस गहन दुख के लिए सहन करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सभी को इस दुख को सहन करने की। मेरी बड़ी मामी है, माँ और मामी में आज तक अलग नहीं कर पाया। माँ और मामी का मैं फर्क नहीं नजर कर पाया। ईश्वर उनको सदगति प्रदान करे। साधक नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत करुणात्मा सालों का नाम तुल्यो का नाम विद्या दर्पणार्थी। हिंदुओं, माँ जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। तो आपने देखा होगा कि पंकज की माँ जो हमारी सारा जगशास्त्र वो उनके जो पुत्र जो है इतने सुसंस्कार वो माँ के कारण ही होते हैं। माँ जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ के कारण ही बच्चा जो है अच्छे संस्कारक और अच्छा बनता है। आचार्य कुंद की माँ भी जो है उनको सुलानी में क्या कहती थी, बुद्धेशु सिद्धेशु वो आचार्य महाराज कितने महान ग्रंथ उनके जो आज हैं वो जो हमारे लिए कितने मार्गदर्शक हैं। उनके ग्रंथों के से हम जो मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। वो जन्मी जन्मभूमि जानवी चा जनार्दना जनका पंचमस्यो जकारा पंचदौड़ा। माता जननी माने माता, जनका माने पिता, जननी जन्मभूमि जानवी गंगा। ये जो छह जो है जो जा से प्रारंभ होने वाले जो महान दुर्लभ होते हैं। हम जो है उनके व्यवहार उनका आचार हम जब भी आते थे बड़ा सम्मान मिलता था हमको। आज वो हमारे बीच नहीं है। वो शोक संतक परिवार हम ये जो है चाहते हैं शोक संतक परिवार जो है अपने आज जो परिणाम जो है हमें जो हो रहे हैं वो उनको त्याग करके जो है अच्छे जो है परिणाम, क्योंकि जो है पूजा में बिना पाठ बढ़ते हैं मलिन रागादिक महामलिन तन में दुख सहो। दुख जो है अपने दुख करना जो महान जो है अच्छा नहीं, जहाँ दुख नहीं करना चाहिए हमें। और जो है उनका व्यवहार उनके पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। इसलिए हम जो है सभी जो है वो चाहते हैं कि जो है अपने दुख को त्यागी और अपने परिणाम धार्मिक बनाए। जो है कहा गया है जो है सर्वात सिद्धि भोगदंड से ऊपर जो है 12 योजन जो उनकी सिद्ध सलाह है अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। हमें जो है उस सिद्ध दिशा को प्राप्त करने के लिए हमें सबको प्रण करना चाहिए, जिससे कि हम जो है अपने जीवन को मंगलमय बना सकें। वो कहा गया है कि क्या पता कि रोज हिंसा देश से उड़ जाएगा, हार का पिंजरा बना खाली पड़ा रह जाएगा। लोग मिलकर केसी जा फूंक देंगे आग में, एक दिन में तेरा नामो निशा मिट जाएगा। उनके जीवन के क्षण का कोई पता नहीं है कि हमारी आयु पूर्ण हो जाए। तो जो हमें अपने जीवन के लिए एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन आप सब मड़ावरा समाज की उपस्थिति में मेरी माँ गुलाब रानी जी की शोक सभा में उपस्थित के समय मैं सबसे पहले अपने दादाजी पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी, दादी श्रीमती कस्तूरीबाई, मेरे नाना जी बाबूलाल जी जो मड़ावरा वाले कहलाते थे, उनको मैं अपनी स्मृति में लाता हूँ। और एक और शख्स मेरी स्मृति में हमेशा यहाँ का रहेगा, सवाई सिंह सुखानंद जी। जो मैं स्मृति आती है तो मैं दादा को जरूर याद करता हूँ कि जो उन्होंने संरक्षण दिया। सूर्य और चंद्र
दिन और रात रूपी घंटी यंत्र के माध्यम से हम जैसे मनुष्यों के आयु रूपी कुएं से दिन रात जल को निकालते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही इस रहट के जैसे 2 डिब्बे में दिन और रात रूपी जो चलते रहे हमारी माँ के साथ भी, और कब उनकी आयु रूपी जल का ग्रीष्म काल आ गया और शायद उस आयु रूपी कुएं में मनुष्य रूपी जो उनकी वो थी पर्याय थी, उसमें वो आयु रूपी जल कब सूख गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, हम सबको पता भी नहीं चला। जैसा उनका नाम था गुलाब, मैं भी सोचता था कि अंतिम समय उनके पास बहुत कष्ट रहते थे, लेकिन मैं भी सोचता था कोई बात नहीं, गुलाब है तो उसके आसपास कांटे तो होते ही हैं, उसकी रक्षा कांटे ही करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई गुलाब नहीं बना जिसके आसपास कांटे ना हो। वो इतनी निर्लिप्त थी। एक बार मैं और हम भाई, हमारे रिश्तेदार, हम लोग बद्रीनाथ यात्रा पे गए थे। पवन जी की चेन खिंच गई ट्रेन में से। हम लोगों ने आके बताया, मम्मी हमारी कार गड्ढे में गिरते बची, 1000 फीट गहरी खाई में हम लोग गिर सकते थे। हम लोग चेन खिंच गई। तो जब घर आए तो बोली कोई चिंता की बात नहीं, हमारे रतन वापस आ गए हैं, कहाँ की तुम चैन की बात कर रहे हो। तो ये उनकी ये थी। मैं बिल्कुल छोटा सा था तो आज मैं स्मरण कर रहा हूं, अपने संतोष वकील साहब थे जो एक दिन मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने और हाथ पकड़ के बोले, बेटा मैं इस गांव में 500 बहुओं को जानता होगा, लेकिन तुम्हारी मां सबसे पहले थी। बोले मैं जिस दिन तुम्हारी मां को कभी कंडे पाथते देखता हूं, कि जब तुम्हारी काम वाली बाई नहीं आती थी कंडे पाथने वाली, मैं कंडे पाथते हुए भी देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इनके पिता कितने विशाल होंगे कि जो अपनी लड़की को ऐसे संस्कार दिए कि इंदौर की रहने वाली बेटी, उनने कभी ये शर्म महसूस नहीं की कि इस गांव में रह के भी उन्होंने घर के सारे कामों को बड़े आसानी से किया। कहते हैं, मैं तो आज सोचता हूं अगर इस जीवन में हमारे सामने 2 ही हमारी स्थिति रहती है, या तो कोई राजा होता है और या फिर रंक होता है। जिनके जीवन में माँ होती हैं वो राजा होते हैं, और जिनके जीवन से माँ चली जाती वो रंक हो जाते हैं। 16 नवंबर को के पहले हम सब राजा थे, 16 नवंबर के बाद अब जिंदगी भर हम लोग रंक ही रहेंगे, रंक ही कहलाएंगे। निश्चित रूप से समय सार में कुंद कुंद भगवान लिखते हैं कि बिस बेअर रत्तक है भय सत्तक कहारु संक्लेशाणाम आहा रुस्सा सारम निरोहरा खिच्चय आयु। ये तिरे मरुण जम्मे सुइरम उबच्चियूर बहुवारम अब मिच्चु महादुखम तिब्बम पत्तोसितम मित्तम। कि हमने मनुष्य और त्रियंच के रूप में हजारों बार जन्म लिया है और हमने इस मृत्यु के तीव्र महादुख को कई बार प्राप्त किया है। निश्चित रूप से हम इस मनुष्य जन्म में अब हम कुछ ऐसा कर चलें कि हम इन जन्म मरण के दुखों को नष्ट कर दें। जितने भी मेरे ऊपर हमारे परिवार में जो हैं, हमारी माँ इतनी शांत थी, इतनी शांत थी। मैं कल ही एक जगह खड़ा था तो वो भाभी जी मेरे से बोली, मुझे रोना आ गया। बोली भैया आप लोगों ने कितने पुण्य किए होंगे जो तुम अपनी माँ की कोख में पैदा हुए। बोले हमने ऐसी माँ नहीं देखी। ऐसे हजारों संस्मरण हैं, कहाँ तक हम आपको सुनाएं इन बातों के बारे में। निश्चित रूप से आज मैं सोचता हूँ हमारी माँ, हमारे नाना जी इसी गांव के थे, मड़ावरा वाले, पूरे परदेशीपुरा में कहलाते थे बाबूलाल मड़ावरा वाले। और शायद ये जो उन्होंने इतना जो समर्पण इस परिवार के लिए किया, शायद इसीलिए किया, वो नहीं चाहती थी कि उनके पिता के बारे में कोई एक शब्द कह सके। और सारे जो गौरव उन्होंने बढ़ाया अपने पिता का ही बढ़ाया। हमारी मौसी मामी सब उपस्थित हैं, सबके बीच बहुत बहुत लोकप्रिय थी। मैं तो इतना कहूंगा कि गुलाब रानी माँ के कोख में जन्म लेने के लिए भी हजारों जन्म लेना पड़ते हैं, तब ऐसी माँ मिलती है। अंत में पुनः मैं यही कहूंगा, निश्चय से यही कहूंगा
कि अहमित्व खलु शुद्धो दंतर नाणमयी सदा रूबी रवि अथि मज्जि किंचवी अर्णम परमाणु मित्रम भी। इस सब के बावजूद भी अंत में मैं यही कहूंगा कि उनसे मेरा जो शरीर से संबंध था वो निश्चय रूप से वो पृथक थी, मैं पृथक था, मेरा उनसे निश्चय न से कोई संबंध नहीं है। आज वो अपनी जिस गति में प्राप्त हुई हैं, निश्चित रूप से धीरे धीरे उत्तरोत्तर वो अपनी गति शुद्ध करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए और मोक्ष गति को प्राप्त करें। हम सबकी भी यही लक्ष्य होना चाहिए। ये सब तो हम व्यवहार में निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, लेकिन निश्चय से जो हमारा कुछ भी नहीं है, शरीर मात्र भी हमारा नहीं है, हम इसी श्रद्धान पे आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से हम सब भी मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। और ऐसी मैं कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा कि आप सबने जो इतनी संवेदना और श्रद्धांजलि सभा में, इसमें शोक सभा में उपस्थित होकर हम सबके लिए जो संबल दिया, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आभारी, मेरा परिवार, मेरे भाई, पिताजी सभी आभारी रहेंगे। जय जिनेंद्र। और सभी से निवेदन है कि भोजन करके ही प्रस्थान करें। जय जिनेंद्र।